हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या कुछ इनके दिल में, मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चल रहा है, चलेगा। इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना और उनका नाम या फिर अपने और उनके नाम के इनिशियल आप मेंशन कर दें। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं, जानते हैं कि करंट में व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको लेकर स्पेशली किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो सबसे पहले यहाँ पे आया है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, जस्टिस, ये रिवर्स में आए हैं। मैं रिवर्स वाले कार्ड्स रिवर्स में ही पढ़ रही हूँ आज। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। The world in reversed, the star in reversed, strength in reversed, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में आपका आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपराइट, एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड आपका एस ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो सबसे पहले व्यूअर्स एक बार राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पे आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, स्कॉर्पियो, लिब्रा, कैप्रिकॉन एंड ये आपका एक्वेरियस, ये आपका लियो। ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखी हैं राशियाँ, ठीक है। अब अगर नंबर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 9, 12, 3, 13, 4, 11, 2, 21, 3 अगेन आपका आया है 17, 8, 5, 6, 1 एंड आपका 13 एंड 4। मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सितंबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, नवंबर, फरवरी, मार्च अगेन, अगस्त, मई, जून, जनवरी एंड आपका अप्रैल मंथ। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स है व्यूअर्स जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कोई भी नंबर, कोई भी मंथ यहाँ पर व्यूअर्स नहीं जोड़ना है, ठीक है। अब बात करी जाए सबसे पहले करंट एनर्जी या करंट स्टेट ऑफ माइंड की। देखो व्यूअर्स, कुछ भी हो, आपके पर्सन को रातों रातों नींद नहीं आ रही है। जो भी इन्होंने करा, जो भी बीते दिनों में इनसे हुआ, चाहे वो इन्होंने जानबूझकर करा हो या फिर बिना जाने इन्होंने करा हो, लेकिन अब जो भी चीज़ें अब हो रही है ना व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर रही हैं, अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं, या अपनी फ्यूचर को लेकर एक डर इनके दिल में, एक एंजाइटी लेवल इनके दिल में यहाँ पर हाई कर रही हैं। तो यहाँ पर भले ही बीते दिनों में इस इंसान ने जो भी आपके साथ करा हो, अच्छा करा हो, बुरा करा हो, लेकिन आज में जो भी इन्हें दिखाई दे रहा है वो चीज़ें इनके लिए एक बुरा ख्वाब यहाँ पर बनती जा रही हैं। और इस इंसान के दिल में यहाँ पर इस बुरे ख्वाब को लेकर यही चीज़ें हैं कि कब ये इस नींद से जागें और इनका ये बुरा ख्वाब टूटे। उस बुरे ख्वाब में कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीज़ें ज़्यादा महसूस हो रही हैं कि इनकी ज़िंदगी ना कहीं डिलेस के प्रोसेस पर चली गई, या फिर इनकी लाइफ एकदम थम गई है, रुक गई है। जैसे अच्छा खासा फ्लो था लाइफ में, एक गोल था इनकी ज़िंदगी में, या इनकी लाइफ में इनके हार्ड वर्क जो भी हो रहे थे, जिस भी वे में हो रहे थे, वो इनके सपनों
सपनों को अचीव करने के वे में हो रहे थे, सपनों को पूरा करने के वे में हो रहे थे, लेकिन ये इस वक्त में ऐसी स्थिति में स्टक हो गए हैं जहाँ पर ये हार्डवर्क तो कर रहे हैं, या जिस सपने के लिए इन्होंने हार्डवर्क तो करा, लेकिन अब इन्हें ना इनके सपनों को लेकर ना बोल दिया है कि भाई तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, तुम अपने सपनों को देख सकते हो, उसके लिए हार्डवर्क कर सकते हो, लेकिन उनका पूरा होना ना होना उस चीज़ की श्योरिटी जैसे मानो उस पर्सन को यहाँ पर नहीं मिल रही है, या वो एक डाउट्स में इन्हें लेकर जा रही है कि मेरे सपने पता नहीं पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो वो चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर सोने नहीं दे रही है। यही चीज़ें इस इंसान की उम्मीद के टूटने का बहुत बड़ा कारण बन रही है। यही चीज़ें इस इंसान को खुद पर भरोसा करने नहीं दे रही है, खुद को लोगों से कटा कटा सा महसूस करा रही है, खुद को ऐसा एहसास दिला रही है जैसे कि ये जो भी आज में हो रहा है ये इससे कभी निकल नहीं पाएंगे, इसमें स्टक रह जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस पर्सन की काफ़ी क्लियरली यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो इस वक्त की करंट एनर्जी, करंट स्टेट ऑफ माइंड ये चीज़ें हैं कि हिम्मत भी इस इंसान की टूट रही है, और जो भी इन्हें अपने आज में दिख रहा है वो सब एकदम एंड होता हुआ, सब कुछ बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म तो हो रहा है, लेकिन कुछ भी एक पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जो भी नई शुरुआत इनके लिए यहाँ पर बोली जा रही है, बताई जा रही है, वो इनके लिए एक्सेप्ट करना, उस बदलाव को इनके लिए चुनना, वो सब चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा व्यूअर्स डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो इस रीज़न के चलते इनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा बन रहा है जैसे कि ना अब बस हिम्मत इनकी जवाब दे गई, अब ये और ज़्यादा हिम्मत नहीं कर पाएंगे किसी नई जर्नी को शुरू करने में, उसमें मेहनत करने में। तो इस तरह की एनर्जी इनकी है। ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स इस पर्सन को कि कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ें इनके आज में इन्हें दिख रही हैं ना, इन्हें परेशान कर रही हैं, शायद ये इनका कोई कार्मिक बैगेजेस है जो इन्हें इस तरह से फेस करना पड़ रहा है, या जो इनकी ज़िंदगी में इस तरह से इनजस्टिस हो रहा है, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। अपने बीते दिनों के लिए गए एक्शन से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। मतलब अपने बीते लिए हुए एक्शंस को ये पर्सन इस तरह से फील कर रहे हैं कि शायद ये जो भी चीज़ें मेरे आज में मुझे देखने को मिल रही है वो मेरे पास्ट के लिए हुए एक्शन, पास्ट में करे गए एक्शंस का ये आउटकम है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर एक डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि इस इंसान को अपने हिस्से आते हुए नज़र आ रही है, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को बहुत बुरी हार की, जैसे बहुत बुरी तरह से ये हार गए हैं उस तरह से ये महसूस कर रहे हैं। या फिर आप ये समझ लीजिएगा बहुत कुछ खो दिया इन्होंने, जो इन्होंने खोया उस चीज़ को लेकर बहुत डिफ़िकल्टी इन्हें महसूस हो रही है, वो इनके सुकून को इनसे छीन रही है, और वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा बना रही है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा कि इंसान ये ख्वाब देख रहा था या ये ख्वाब देख रही थी कि बस अब वो जीतने वाला है, या बस अब उसे जीत मिलेगी, और वो जीत के काफ़ी नज़दीक पहुंचकर एकदम से उसे ये सुनाई पड़ता है कि वो हार गए हैं, वो यहाँ पर जीत नहीं सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव की तरफ लेकर जा रही है। जो चिड़चिड़ा स्वभाव इस पर्सन का ना हर किसी पर उतर रहा है। मतलब ये किसी से भी प्यार से दो बोल नहीं बोल पा रहे, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, किसी का ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे, किसी का ट्रस्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और बजाय ये सब करने के इस इंसान की कुछ इस तरह की स्थिति बन रही है कि जैसे जो भी इन्हें मिल रहा है, जो भी इनसे बात भी कर रहा है या कर रही है ना, ये उससे लड़ भिड़ते हैं, उससे इनके आर्ग्यूमेंट्स हो जा रहे हैं, उनसे इनके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो कुछ उस तरह की स्थिति में व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर उलझे पड़े हैं। तो वो मैं इनकी एनर्जी स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ देख रही हूँ यहाँ पर व्यूअर्स। अब इस इंसान को अपने स्टेट ऑफ माइंड की वजह से कोई भी मतलब एक आइडिया नहीं हो पा रहा, एक कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न इस इंसान को अपने हिस्से नज़र आ रहा है कि ये अब अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ें क्लियर भी कर पाएंगे, कुछ अचीव भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सब कुछ जैसे बहुत धुंधला सा इस पर्सन के लिए हो गया है। मेंटली क्लैरिटी जो भी कभी एक वक्त पे इन्हें हुआ भी करती थी वो भी अब नहीं है, या जो इन्हें है उन सब चीज़ों को लेकर एक दिल एक मन इनका यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो भी अभी तक क्लैरिटी इन्हें दी गई थी वो गलत थी।
वो उस बेस पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लिए, तभी ये अपनी ज़िंदगी में उन फ़ैसलों की वजह से इतने ज़्यादा स्टक हैं, इतना कुछ खो बैठे हैं, इतना कुछ खो दिया है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं। मुझे यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि व्यूअर्स देखो, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी ओल्ड वुमेन से, जो इनसे उम्र में बड़ी हो सकती हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। उनसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। उनके दिए गए लालच, उनकी दी गई दिखाई गई नई शुरुआत में ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट फील कर रहे थे, कंफर्ट फील कर रहे थे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि यहीं से इनकी ज़िंदगी की असल मायने में प्रॉब्लम जो है वो शुरू होगी। उस वुमेन ने इस इंसान का भरोसा ना बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जीत लिया था, और उस लेडी ने कहीं न कहीं यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत सारे ऐसे मौके, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऐसे अबेंडेंस दिखाए जो सब के सब दिखावटी थे, सबके सब ऊपरी थे, सबके सब शॉर्ट टर्म के लिए थे। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं, और अब ये पर्सन उन सब चीज़ों को लेकर ना अपनी ज़िंदगी में उसका परिणाम देख रहे हैं, उन सब का रिज़ल्ट ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो इस इंसान को व्यूअर्स रातों रातों परेशान कर रही है, रातों रातों सोने नहीं दे रही है, रातों रातों ये एहसास दिला रही है कि ये अपनी ज़िंदगी में कितने अधूरे रह गए, कितना अधूरापन, कितना अकेलापन, या कितना कुछ इनकी ज़िंदगी में इनसे छिन गया है। तो वो सभी चीज़ें या उस तरह का स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स इस पर्सन का यहाँ पर बन रहा है। मैं और चीज़ें आपको देखकर बताती हूँ, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अब करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर पा रहे हैं। स्पिरिट्स डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए द बर्डन। तो बेसिकली व्यूअर्स एक बोझ जैसा इस इंसान को अपने कंधों पर यहाँ पर इस वक्त में लदता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि यहाँ पर ये बोझ है इस इंसान के खुद के पास्ट के लिए हुए वो एक्शंस जो इस इंसान को अपने कंधों पर लदते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बोझ तले ये पर्सन दबते जा रहे हैं, थकते जा रहे हैं। और इवन व्यूअर्स इनकी ये थकान यहाँ पर ना इन्हें इनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से भी रोक रही है, इन्हें आगे के रास्ते भी नहीं दिखा रही है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, एक ट्रस्ट इस इंसान का जो खुद पर तो होना ज़रूरी है ना, वो ट्रस्ट इनका खुद पर से भी टूट रहा है कि अब ये खुद कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, कुछ अचीव कर भी पाएंगे या नहीं, या अगर ये कुछ अचीव करने चले तो ये कर भी पाएंगे या नहीं। तो बहुत सारे सेल्फ डाउट में ये पर्सन इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो इवन ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि इस इंसान ने आपके सामने बहुत सारी ऐसी कंडीशंस रखी हैं, बहुत सारी ऐसी बात रखी है, बहुत सारे ऐसे समझौते करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस्ड करा है इन महिला के कहने पर, जो कहीं ना कहीं आपका उस वक्त पे ना मानना, उसको फॉलो करना इम्पॉसिबल सा बनता जा रहा था। जो चीज़ें आज की तारीख में, आज के वक्त में इस इंसान को अपने कंधों पर एक बोझ, एक बर्डन के तौर पर व्यूअर्स यहाँ पर इनके महसूस हो रही है, जिसके बोझ तले ये अपने आप को दबते हुए पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, अपनी ज़िंदगी को यूँ इस तरह से स्लो होते देख स्पिरिट्स गाइड कीजिए। फाइटिंग, तो अपने आप से लड़ रहे हैं अब ये पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना व्यूअर्स जब इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में स्पीड नज़र नहीं आती ना, एकदम थमी हुई सी लाइफ नज़र आती है, तो वो अपने आप से भी लड़ रहा होता है और अपने आसपास के लोगों से भी उसकी बनती नहीं है, जमती नहीं है। तो उस तरह की ही स्थिति से होकर ये पर्सन यहाँ पर गुजर रहे हैं कि अब यहाँ पर इस इंसान के अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल भी नहीं बन रही, एक आँख इन्हें अपने आसपास के लोग नहीं भा रहे हैं। और यहाँ पर ये चांसेस हैं कि थोड़ा सा मुँहफट किस्म के आपके पर्सन हैं, और या फिर अपने हालातों की वजह से अब ये बन गए हैं, इन्हें गुस्सा जल्दी आने लगा है, चिड़चिड़ापन इनके अंदर रहने लगा है, और उस चिड़चिड़े स्वभाव के चलते इनके आसपास के लोगों को ये अपने आप से ना दूर करते जा रहे हैं। देखो, गुस्सा एक ऐसी एनर्जी है
जो आप किसी पर भी उतारोगे, किसी पर भी आप लेकर आओगे, तो वो मुड़कर आपकी तरफ नहीं आएगा, उसे डाउट होगा, उसको डर महसूस होगा आपकी तरफ फिर से बढ़ने में। तो आपके पर्सन के साथ अब यही चीज़ें हो रही हैं कि अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर उस फ्रस्ट्रेशन को उतार रहे हैं लोगों पर, और लोग इनसे अब कट रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं अब इन पर भरोसा नहीं कर रहे, इनसे किसी तरह की उम्मीद नहीं जोड़ रहे हैं, इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ें इस इंसान को ना और ज़्यादा लोगों से कटा कटा सा महसूस करा रही है, दूर करती जा रही है। तो वो इनके साथ है, और ये चीज़ें इवन आपके लिए भी है, ये लोगों के लिए भी हैं, लोगों के साथ भी ये बिहेवियर इनका चल रहा है, और आपके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई जा रही हैं कि आपके ऊपर गुस्सा अगर इनका उतर रहा है, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं आपके लिए भी, तो उसके पीछे की वजह बस यही है कि इन्हें अपनी लाइफ में कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, कोई अपॉर्चुनिटी इनकी तरफ बढ़ रही है, तो उसमें उसे ये ग्रैब नहीं कर पा रहे, उससे ये कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उससे ये उम्मीद नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो वो इनके साथ अब हो रहा है। तो करंट सिचुएशन इस पर्सन की व्यूअर्स बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। गाइड कीजिए और बताइए डेथ के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। गिल्ट, इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें मेरी लाइफ में ख़त्म हुई हैं, जिन चीज़ों को लेकर आज की तारीख में जो मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं आ पा रही है ना, वो सभी मेरी वजह से है। उस चीज़ का गिल्ट व्यूअर्स इस इंसान को ना रातों रातों सोने नहीं दे रहा। गिल्ट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ना अंदर से ख़त्म करती है, अंदर से बीमार करती है, अंदर से ना घोल देती है। तो आपके पार्टनर अंदर से घुले जा रहे हैं, जैसे दर्द में, गम में, तकलीफ़ में ये घुले जा रहे हैं। फिर उसके अलग इनके हालात ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर ये ना तो किसी पर भरोसा कर पा रहे हैं और ना किसी का भरोसा जीत पा रहे हैं। तो इनकी करंट की एनर्जी यहाँ पर ये बन रही है कि अपनी उस गिल्ट के चलते जो इन्हें इस सिचुएशन में स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है ना, चाहे वो आपसे बात करने की स्ट्रेंथ चाहिए हो, आपकी तरफ बढ़ने की हो, या अपने आसपास की सिचुएशन को संभालने को लेकर ही क्यों ना हो, वो स्ट्रेंथ ये पर्सन बिल्ट नहीं कर पा रहे। उसके पीछे का रीज़न इनका खुद का गिल्ट है। और मुझे ऐसे भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है ना, वो इस रीज़न के चलते ज़्यादा हुआ है कि इस इंसान ने इंतज़ार बहुत करवाया है आपको, अनलिमिटेड वेट करवाया है। उतना इंतज़ार जो शायद ना ये अगर आपकी जगह होते तो ये कर नहीं पाते। या कहते हैं ना कि जितना वक्त इन्होंने आपको इंतज़ार करवाया, उतने वक्त में आप इनसे दूर 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 बहुत दूर होते चले गए। आपके इमोशंस धीरे 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 करके ख़त्म होते चले गए, या आपने अकेले रहना सीख लिया एक पॉइंट पर आकर। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को रह रह कर समझ आ रही हैं, और ये चीज़ें इन्हें गिल्टी फील करा रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन का अब इस इनजस्टिस को लेकर करंट में क्या फीलिंग, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टर्निंग इन, देखो समझ तो रहे हैं कि हाँ इनकी ज़िंदगी में इनजस्टिस क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। इस रीज़न के चलते अपने मन को, ये जो शोर इनके मन में चल रहा है उसको शांत करने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है। उस इमोशंस को ऐसा नहीं है कि ये अपने तरीके से अपनी लेवल पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और नहीं करना चाह रहे हैं। उन सभी चीज़ों को ये कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आसपास की जो सराउंडिंग के लोग हैं ना, वो इन्हें वो चीज़ें करने नहीं दे रहे। वो जैसे टांग अड़ा देते हैं, उंगली कर लेते हैं। तो ये पर्सन ना उस पॉइंट पर आकर एग्रेसिव हो जाते हैं, और कभी कभी ये चीज़ें आप भी कर देते हो, कभी कभी ये चीज़ें आपसे भी हुई हैं, ठीक है। और इसी रीज़न के चलते इनका गुस्सा कहीं का कहीं उतरा है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि शॉर्ट टेम्पर्ड मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, और इनके साथ एक प्रॉब्लम है, इन्हें गुस्सा किसी और पर आता है, ये गुस्सा किसी और पर उतारते हैं। ये किसी एक इंसान पर आया हुआ गुस्सा ये सब पर उतार डालते हैं। इनके लिए वो सब चीज़ें सबके लिए हो जाती हैं, सबके लिए ये एक ही वक्त में नेगेटिव हो जाते हैं, या अपनी लाइफ में फैलने वाले रायते का जिम्मेदार ये सबको मान लेते हैं। तो वही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। जिस इमोशंस को, जिस नेचर को इस इंसान के थ्रू ना कंट्रोल करने की खुद से समझ रहे हैं, क्योंकि इसी रीज़न के चलते उस इमोशंस को इस इंसान के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है।
ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर करंट में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की और क्या चल रही है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। ऑर्डिनरीनेस, ऐसे भी चांसेस यहाँ बताए जा रहे हैं कि भाई देखो आपके पर्सन ना शॉर्टकट के पीछे भी भागे, चकाचौंध के पीछे, या लोगों की लाइफ में जो सेलिब्रेशंस थे, खुशियाँ थी, उसके पीछे भी भागे, जिस रीज़न के चलते ये जो इन्हें चीज़ें लॉन्ग वे में मिल रही थी, एक आम जिंदगी जीकर मिल रही थी या मेहनत करके मिल रही थी, वो चीज़ें इन्होंने उस तरह से पाने की जगह यहाँ पर ना गलत तरीके से पाने की कोशिश करी है। लेकिन अब जब हालात इस पर्सन के बदल रहे हैं, जब लोग इनसे दूर हो रहे हैं, जब कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी की ग्रोथ इनसे दूर हो रही है, तो फिर से ही अपने आप को उन्हीं लोगों में गिनती करवा रहे हैं, गिनती कर रहे हैं जिन लोगों में पहले खुद से गिनती करा करते थे, करवाया करते थे। ये सभी चीज़ें इस इंसान के खुद के एक्सपीरियंस की वजह से ऐड हुई है। ना ये चीज़ें आपने इन्हें सिखाई, ना ये चीज़ें उस थर्ड पार्टी ने इन्हें सिखाई। ये सभी चीज़ें जो भी है ना, इंसान को देखो अपने दुख, अपनी तकलीफ से ही अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मिलता है। आप अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में अपने आप से इकट्ठा कर रहे हो, मैं अपने आप से इकट्ठा कर रही हूँ और आपके पर्सन अपने हिसाब से इकट्ठा कर रहे हैं। और इनका लाइफ का लेसन व्यूअर्स यहाँ पर यही है कि कुछ भी हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, ये सभी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मेहनत से मिलेंगी, देर से ज़रूर से मिलेंगी, स्लो ज़रूर से मिलेंगी, लेकिन वो अपनी मेहनत से ही मिलेंगी। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में हैं। इस वक्त में ना आपके पार्टनर के दिल में क्लैरिटी ज़्यादा है, ठीक है, वो क्लैरिटी जिसको ना इनको दी नहीं गई थी, दी नहीं जा रही थी, जानबूझकर दी नहीं जा रही थी, वो क्लैरिटी मुझे इस पर्सन को ज़्यादा यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, या वो क्लैरिटी इनके दिल और दिमाग पर इस वक्त में ज़्यादा हावी हो रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अब उस वुमेन को लेकर करंट में क्या फीलिंग्स, क्या परसेप्शन, क्या सोच बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए गाइडेंस। तो भाई देखो अब इन्हें खुद ये चीज़ें समझ में आ रही है कि उनकी सलाह ले लेकर, उनकी बातें सुन सुनकर कहीं ना कहीं इन्होंने उसको अपना मास्टर बना लिया, उसकी बातों को अपने सर पर, अपनी एनर्जी पर हावी होने दिया, और इस रीज़न के चलते ये अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मैं अगर आपको असल मायने में इनकी एनर्जीज़ के बारे में बताऊँ तो मैं यहाँ पर ये ज़्यादा देख रही हूँ कि ये पर्सन इस वक्त में आपसे ज़्यादा, आपसे जुड़े हुए रिश्ते से ज़्यादा अपने हालातों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और उस थर्ड पार्टी जिसको इन्होंने मास्टर बनाया, जिसकी इन्होंने एडवाइस ली, सलाह ली और उसके हिसाब से इन्होंने काम करा, तो उस विषय में इनका फोकस यहाँ पर ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। हालांकि उन चीज़ों में आप भी जुड़े हुए हो, या इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की वजह आप बन रहे हो, क्योंकि आपके साथ कुछ और लाइफ थी, कुछ और चीज़ इन्होंने जी या इन्होंने एक्सपीरियंस करी, और इसी रीज़न के चलते इन सभी चीज़ों में फ़र्क कर पा रहे हैं, डिफरेंसेस समझ पा रहे हैं, तो वो इनके साथ है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सॉरो, जो क्लैरिटी उस वक्त पे नहीं थी, इस वक्त पे जो इन्हें मिली है ना, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को दर्द दे रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं। जैसे कि एक होता है कि यार ये चीज़ें मुझे पहले क्यों नहीं पता चली, मुझे पहले पता चलती होती तो मैं कभी ये गलती ना करता या कभी वो गलती ना करती। तो इस तरह की चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स एक उस मेंटल स्टेज पे पहुंचा रही हैं जहाँ पर इंसान ना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, अपने आप को अंधेरे में रखना शुरू कर देता है। तो वही मुझे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिख रहा है। गाइड कीजिए और बताइए एस ऑफ पेंटिकल्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्लींजिंग टू द पास्ट। तो अब अपने अतीत से अपने आज को कंपेयर कर पा रहे हैं ना,
उसको जान पा रहे हैं, तुलनाएं कर पा रहे हैं। तो इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स अब ये पर्सन उस टॉक्सिक पास्ट को, जिसमें की वजह से इनकी आज में ने बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई, बदलती हुई नज़र आ रही हैं, तो ये उस टॉक्सिक पास्ट को इरेज करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, उसे भुलाना चाहते हैं, या फिर उसे किसी से साझा नहीं करना चाहते, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी स्टेट ऑफ माइंड में बनता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं कि आपसे ज़्यादा ना अपने बुरे हालातों को इस वक्त में सोच रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मुझे इनकी एनर्जी ज़्यादा दिखी है। ये देख रही हूँ इन बुरे हालातों को फेस करके, एक्सपीरियंस करके अब ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं वो देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन बुरे हालातों को देखकर व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। तो सबसे पहले है ट्रैप। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको ये चीज़ें बताना चाह रहे हैं, इस चीज़ का कन्फेस करना चाह रहे हैं कि हाँ, ये किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए, किसी के जाल में फंस गए, और ये उस कदर फंस गए जिससे निकलने का अब इन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा। उससे निकलने के रास्ते अब ये बना ज़रूर से रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो चीज़ें इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी। तो आपसे ये पर्सन ये कन्फेस करना चाह रहे हैं। बोली इवन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें गुस्सा इसीलिए आता है, या इनकी जो आपने आसपास के लोगों से लड़ाई की जो वजह बनती है वो यही बनती है कि लोग ना अब इन्हें आसपास के ऐसा फील होते हैं कि वो अब इनके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं, इनके बारे में जानबूझकर गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं। तो ये चीज़ें इन्हें गुस्सा दिला जाती हैं, एग्रेसिव कर जाती हैं, इन्हें इतना परेशान कर जाती हैं जिसके चलते ना ये इतना ज़्यादा फाइटिंग के मोड पे आ जाते हैं। फिर इनका नेचर जो मैं ऑलरेडी बता चुकी, कहीं का गुस्सा कहीं और उतारना, या एक की नाराज़गी सब पर उतारना, तो वो ये पर्सन कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं व्यूअर्स से। विड्रॉ कहना चाह रहे हैं कि ये अपने आप को ना व्यूअर्स इस गिल्ट से बाहर निकालना चाहते हैं। वो गिल्ट जो इन्हें अंदर ही अंदर ना ये एहसास दिला रहा है कि अब ये किसी लायक नहीं रह गए, या फिर अब ये सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शंस के लायक रह गए हैं। तो ये गिल्ट से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, आपसे ये कन्फेस करना चाह रहे हैं। ऐसा ना आपसे जैसे रास्ता पूछ रहे हो कि कैसे इस गिल्ट से अपने आप को बाहर निकालेंगे। आपसे एक तरह से कंफर्मेशन मांग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको पाने की इच्छा रखते हैं। आपसे जुड़े हुए जो भी सपने थे ना, उन्हें फिर से अपनी ज़िंदगी में रिज़र्व करने की इच्छा रखते हैं। क्या आप भी ऐसा ही चाहते हो? क्या आपके भी दिल में ये चीज़ें हैं? तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, कंफर्मेशन चाहते हैं। और अगर ऐसा इन्हें पता चलता है, इस चीज़ की अगर इन्हें श्योरिटी मिलती है, तो ये यहाँ पर एक्शन लेंगे, ये यहाँ पर एडवेंचर करेंगे, आपकी तरफ बढ़ने के लिए ये एफर्ट्स डालेंगे। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। डिस्टर्बेंस कहना चाह रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्टर्ब करती हैं, मेरे सीने पर एक बोझ जैसा है यहाँ पर चढ़ा हुआ है। फिर चाहे वो गिल्ट नाम का बोझ हो, फिर चाहे वो मेरे आज में जो चीज़ें चल रही हैं उस नाम का बोझ हो, वो मुझे इतना इरिटेट कर देती है, इतना ओवरलोड कर देती हैं, जिसके चलते ना मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, या उतना ज़्यादा मुझे रातों रातों नींद नहीं आती है। आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये भी कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन का ये मैसेज और व्यूअर्स के लिए। इलनेस आपसे कहना चाह रहे हैं, ये चीज़ें ना मुझे बीमार करती जा रही हैं, ये चीज़ें मुझे अंदर से ना खोखला करती जा रही हैं, अंदर से मतलब ये पर्सन बीमार तो हो रहे हैं, वो भी ये पर्सन व्यूअर्स आपके सामने आकर कन्फेस करना चाहते हैं। तो इनका मैसेज आपके लिए ये है। चलिए ये देखते हैं इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स आपको क्या करना चाहिए। मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स के लिए यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। यहाँ पर है हीलिंग वाटर, कनेक्ट विद यूनिवर्स, सीजनल हार्वेस्ट,
एंड आपका अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। देखो आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है, देखो आपको भी पता है अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया है, तो इस अगस्त मंथ में ना रेन बहुत होती है, मतलब बारिश बहुत होती है। तो आपको कहीं ना कहीं इन अगस्त मंथ में ना अपने लिए रेन वाटर से कहीं ना कहीं हीलिंग वाटर को आपको बनाना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले उस रेन वाटर को इकट्ठा करना है। किसी कांच के गिलास में आप हो सके तो उसे इकट्ठा करें, या कांच का जग हो उस तरह के उसमें आप इकट्ठा करें, ठीक है। और जब फुल मून आपका आए, और उस वाटर को ना आपको व्यूअर्स मून की नाइट में ना पूरी रात आपको रख देना है। फुल मून आई थिंक आपका 8 अगस्त और 9 अगस्त, ये 2 दिन आपका पड़ रहा है। तो आप ना 7 अगस्त से भी अगर ये चीज़ें करना शुरू करते हो, 7 को कर लेते हो, 8 को कर लेते हो, 9 को कर लेते हो, 10 को कर लेते हो, इन 4 डेज़ में अगर आप कर लेते हो तो आपका वो फुल मून वाटर बन जाएगा। यानी कि हीलिंग वाटर आपको बनाना है। उस हीलिंग वाटर के थ्रू आप जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, आपको उस हीलिंग वाटर से उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना होगा। यानी कि करना आपको वही वाटर टेक्निक का इस्तेमाल है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको वो वाटर टेक्निक करनी है। लेकिन उससे पहले आप अपने लिए हीलिंग वाटर वो बनाइएगा, एंड उसके बाद आप जो भी चाहते हैं ना उसको यूनिवर्स से कनेक्ट होकर आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपसे डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस जो आप चाहते हो उन चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर दो, उन चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, और अपने लिए ये हीलिंग वाटर बनाना शुरू कर दो। फिर जो आप चाहते हो, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो आप पूरी बहुत ईजिली यहाँ पर कर पाओगे। लेकिन उसके लिए व्यूअर्स आपको थोड़े से यहाँ पर ना एफर्ट्स डालने होंगे, ऐसा डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही बेसिकली आज की, क्योंकि इस रीडिंग में आपको गाइडेंस से ज़्यादा आपको रेमेडी बताई गई है, आपको टूल्स और टेक्निक्स दी गई हैं कि कैसे आप वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ें करोगे, और कितने लोग इस चीज़ को करेंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करके बताइएगा। जिन लोगों के सामने ये रीडिंग लेट आती है तो वो लोग ये चीज़ें कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई जब मैंने बोला तभी करना है। बस आपको ये रेनी वाटर जो भी है ना वो ज़रूर से आपको इकट्ठा कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि उसी के बेस पर यहाँ पर आप अपने लिए वो फुल मून वाटर जो हीलिंग वाटर है वो आप तभी बना पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए तो मैं आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।